विधानसभा चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी का बिहार का दौरा। सिवान में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, साथ ही शिलान्यास करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बिहार के बाद भुवनेश्वर जाएंगे प्रधानमंत्री। ओडिशा सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 18,600 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 21 जून यानी कल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जाएंगे प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शरीक होंगे। लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। अहमदाबाद विमान हादसे के 215 मृतकों के डीएनए मैच हुए। 198 परिवारों को सौंपे गए शव। दिए गए शवों में विदेशी नागरिकों के शव भी शामिल। गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र दौरा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स के भवन का उद्घाटन भी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से पहला टेस्ट मुकाबला होगा। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे से लीड्स के हेडिंग्ले ग्राउंड पर खेला जाएगा ये मैच। दोनों टीमों के बीच होने हैं कुल 5 टेस्ट। तो वहीं लीड्स टेस्ट पर मंडराया बारिश का खतरा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मैच के दूसरे और तीसरे दिन हो सकती है भारी बारिश। और इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का असर देश की सियासत पर भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ ऑपरेशन सिंधु के तहत छात्रों को वापस लाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के बयान को लेकर विपक्ष कई सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। जंग पर सियासत से जुड़ी बड़ी अपडेट देखिए टॉस न्यूज में। हैदराबाद में इजरायली सैन्य कार्यवाही के विरोध में प्रदर्शन। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर किया प्रोटेस्ट। अमेरिका समर्थित इजरायल हमले का विरोध कर रहा है। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिश जारी है। 500 कश्मीरी छात्रों सहित 600 छात्रों को सीमावर्ती शहर मशहद शिफ्ट किया गया। सुरक्षित निकासी की प्रक्रिया भी जारी है। मुरादाबाद के युवक से शादी करने वाली ईरानी महिला फाहिजा ईरान में परिजनों की सुरक्षा को लेकर परेशान। मोदी सरकार से लगाई गुहार। जंग रुकवाने में निभाए अहम भूमिका। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों की वापसी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, सकुशल ले जाया जा रहा वापस। प्रधानमंत्री ने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ईरान इजरायल जंग के बीच फंसे भारतीय। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की हर भारतीय सुरक्षित वापसी की मांग। कहा, मोदी जी भारत को ना करवाएं अपमानित। ईरान इजरायल में फंसे राजस्थान के सीए परिवार सहित जॉर्जिया से लौटने वापस फंसे थे 30 सीए और उनके परिवार के 35 सदस्य। टैक्स प्रणाली का अध्ययन करने गया था पूरा दल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान वाले बयान पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौल रहे ट्रंप। उनके बयानों का करना होगा खंडन। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति की तमाम खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, विकसित बिहार को लेकर प्रधानमंत्री बेहद गंभीर। राज्य को कई सौगातें देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने पूछा, क्या निवेश लेकर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। तेजस्वी ने एनडीए को बताया नेशनल दामाद आयोग। कहा, नीतीश सरकार में सिर्फ परिवारवाद। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर बोले प्रशांत किशोर, प्रधानमंत्री के चेहरे पर लाखों लोग बीजेपी को देते हैं वोट। मोदी बताएं, राज्य में कब रुकेगा पलायन। बिहार में क्यों नहीं लगती फैक्ट्रियां। विदेशी रेल पटरियों पर दौड़ेगा। सारण की फैक्ट्री में बना इंजन पीपीपी मॉडल पर बने। मंढौरा की फैक्ट्री में इंजन हुआ तैयार। साल 2018 से हो रहा है लोकोमोटिव इंजन का उत्पादन। तेजस्वी यादव की नीतीश सरकार पर परिवारवाद वाले आरोप पर जदयू का पलटवार। अरविंद निषाद ने कहा, तेजस्वी का आरोप हास्यास्पद है। वो खुद परिवारवादी राजनीति के उपज हैं। पटना में लालू यादव का बड़ा बयान। कहा, गरीबों के लिए काम करने वालों को आरजेडी देगी टिकट। नीतीश को हटाकर तेजस्वी को हर हाल में बनाना है मुख्यमंत्री। बीजेपी का लालू यादव पर पलटवार। नीरज कुमार ने कहा, पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो गए लालू। वो अपने बेटे के लिए चाहते हैं बिहार का बलिदान, लेकिन जनता फिर से नहीं चाहती जंगल राज।
बिहार महागठबंधन में सीएम फेस पर बोले कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू। कहा, चेहरा आपके माइंड में फाइनल नहीं होगा, लेकिन हमारे माइंड में कोई डाउट नहीं है। और एबीपी न्यूज से बोले तेज प्रताप यादव, अपने खिलाफ साजिश करने वालों को करूंगा बेनकाब। निजी जिंदगी को लेकर जनता कोर्ट करेगी फैसला। तेज प्रताप ने चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई है। बिहार में अपराध को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। बोले, अपराधी गोली चलाएंगे तो उसे गोली से ही देंगे जवाब। जरूरत पड़ने पर अपराधियों का होगा पिंडदान। और योग दिवस पर कर्मचारियों को ब्रेक पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन ने उठाए सवाल। कहा, नमाज के लिए नहीं मिलता ब्रेक तो फिर योग डे पर राहत क्यों दी जा रही है। योग पर एसटी हसन के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, हसन योग करते तो शायद समझदारी भरा बयान देते। इस्लामिक देशों में भी होता है योग। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के नमाज के लिए छूट देने की मांग। बोले, योग उतना जरूरी नहीं, लेकिन नमाज है अनिवार्य। सरकार को नमाज के लिए देनी चाहिए कुछ समय की छूट। योग पर यूपी के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बड़ा बयान। बोले, योग पर किसी मजहब का टाइटल लगाना गलत है, लेकिन सूर्य नमस्कार सनातन धर्म का हो सकता है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतु मजुमदार ने खुद पर लगाया हमले का आरोप। कहा, दक्षिण 24 परगना में ममता अभिषेक बैनर्जी पर मुझ पर कराया हमला। और 9 सेकंड न्यूज में देश की बाकी बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। आजमगढ़ और गोरखपुर में होगा लोकार्पण कार्यक्रम। लखनऊ दिल्ली तक का सफर अब आसान होगा। भोपाल में आज सीएम हाउस में पहली बार गौशाला सम्मेलन होगी। सभी जिलों से गौशाला संचालक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव गौशालाओं के लिए तकरीबन 90 करोड़ की राशि भी जारी करेंगे। कानपुर डीएम से विवाद के बाद सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को किया गया सस्पेंड। डॉक्टर हरिदत्त ने डीएम पर लगाया पैसे मांगने का आरोप। कहा, सस्पेंशन के खिलाफ जाऊंगा कोर्ट। कानपुर सीएमओ के सस्पेंशन पर समाजवादी पार्टी का बड़ा आरोप। कहा, जाति विशेष के कारण डीएम को बताया गया, जबकि सीएमओ को हटाया गया। अमरनाथ यात्रा का बेस स्टेशन नो फ्लाइंग जोन घोषित। यात्रा शुरू होने के तकरीबन 2 हफ्ते पहले सुरक्षा बलों ने कब्जे में लिया पूरा इलाका। यात्रा के लिए पिछले सालों से ज्यादा सुरक्षा व्यवस्थाएं इस साल। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर उमर अब्दुल्ला का बयान। यात्रा और पर्व की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। हमारे सारे इंतजाम पूरे, यात्रियों का कर रहे इंतजार। कश्मीर में पर्यटकों की वापसी पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया शुक्रिया। कटरा श्रीनगर वंदे भारत की संख्या कोच बढ़ाने की मांग। कहा, अगले 1 महीने तक ट्रेन का टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को दिया एक और बड़ा तोहफा। आवास योजना में आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% किया गया। कैबिनेट की बैठक में पास हुआ है प्रस्ताव। बीजेपी का कर्नाटक सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई का कहा, हिंदुओं का अधिकार छीनकर मुस्लिमों को दे रही है कांग्रेस। बीजेपी के आरोपों पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का पलटवार सामने आया है। बोले, बीजेपी के पास मुस्लिमों के नाम पर राजनीति करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। शशि थरूर ने कांग्रेस नेताओं से मतभेदों को स्वीकार किया। कहा, पार्टी नेतृत्व में कुछ लोगों के साथ मेरे मतभेद, उन पर पार्टी के अंदर करूंगा चर्चा। शशि थरूर के बयान पर कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने कहा, थरूर अच्छे वक्ता, लेकिन सरकार से सवाल पूछने का मतलब देश को कटघरे में रखना नहीं होता। पहलगाम हमले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा पर विवादित टिप्पणी का आरोप। लखनऊ सीजेएम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हिंद फ्रंट फॉर जस्टिस ने दाखिल की थी अर्जी। मीठी नदी की सफाई में घोटाले का आरोप। अभिनेता डीनो मौर्य से ईडी ने दूसरी बार पूछताछ की। जांच अधिकारियों ने तकरीबन 3.5 घंटे सवाल किए। और चलिए अहमदाबाद प्लेन हादसे का अपडेट आपको दे देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की जांच जारी है। जांच के कारण घटनास्थल पर अभी भी बिखरा है मलबा, विमान का पिछला हिस्सा और उसका मलबा। एयर इंडिया का दावा, दुर्घटनाग्रस्त हुए ड्रीम लाइनर विमान का अच्छा था रखरखाव। कंपनी ने सीईओ
ने कहा बोइंग 787 विमान में नहीं था कोई भी तकनीकी खराबी। अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया प्लेन के को पायलट क्लाइव कुंदर का किया गया अंतिम संस्कार। मुंबई में दी गई अंतिम विदाई। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने 15% उड़ानों में कटौती की है। 21 जून से 15 जुलाई के बीच 16 इंटरनेशनल रूट्स पर कम की फ्लाइटें, जबकि 3 रूट्स पर रद्द की उड़ानें। और राजा रघुवंशी हत्याकांड में कहां तक पहुंची पुलिस की जांच। 9 सेकंड न्यूज में जानिए पूरा अपडेट। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 2 दिन के पुलिस रिमांड पर राजा और सोनम, नई जानकारी पर पूछताछ की कोर्ट में दलील। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए तीनों आरोपी। मेघालय पुलिस ने कहा अब तक सोनम के फोन नहीं हुए हैं बरामद। ज्वेलरीज के भी किसी और जगह से पाने की आशंका। इंदौर से सोनम को ले जाने वाले ड्राइवर से भी पूछताछ हो रही है। मेघालय पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा के कहने पर सोनम ने किया था सरेंडर। गाजीपुर में उतर गई थी सोनम, वहीं दूसरे के फोन के जरिए भाई से साधा था संपर्क। राजा रघुवंशी के परिजनों ने फिर की नार्को टेस्ट की मांग। सोनम के परिवार पर लगाया गुमराह कर शादी करवाने का आरोप। कहा सभी आरोपियों का पुलिस करे एनकाउंटर। इंदौर में सोनम को यूपी ले जाने वाले कार ड्राइवर से पूछताछ हुई। ड्राइवर ने कहा गाड़ी के बारे में पूछे थे सवाल, मैंने दी थी सारी जानकारी। राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर सोनम के भाई और ऑफिस के कर्मचारियों से पूछताछ। क्राइम ब्रांच में हुए सवाल। सोनम के व्यवहार को लेकर शिलांग पुलिस ने पूछताछ की। और बाढ़ बारिश ने कहां बिगाड़े हालात। 9 सेकंड न्यूज में जानिए पूरा अपडेट। आज भी देश के अधिकतर राज्यों में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बारिश के साथ आंधी और तूफान का भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी की झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी की चेतावनी के बाद स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए। रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम जिलों में सभी स्कूल बंद। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में उफान पर नदियां। पुल पार करते समय बही कार से बचाए गए लोग। तेज बहाव की चपेट में आने से नदी में बहा साइकिल सवार। तलाश जारी। पुणे में भारी बारिश की वजह से छोड़ा गया बांध से पानी। कुछ इलाकों में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। जन्नार में रोड को किया गया बंद। पुणे के लोनावला के नजदीक 2 गांवों से टूटा संपर्क। पुणे लोनावला रेल मार्ग पर पानी भरने की खबर। सड़क पर जमा हुआ नालों का पानी। भारी बारिश के बाद मुंबई नासिक हाईवे पर ट्रैफिक जाम लगा। गुंडा फाटा पर 1 से 1.5 किलोमीटर तक दिखी वाहनों की लंबी कतार। पुलिस स्टाफ ने संभाला मोर्चा। यूपी के सोनभद्र में पहली बारिश से ही मचा हड़कंप। शक्तिनगर इलाके में रेलवे पुल के नीचे पानी में फंसी रोडवेज बस और पिकअप। वीडियो हुआ वायरल। बांसवाड़ा में पानी के तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर और चालक। तकरीबन 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद भी नहीं मिला। ट्रैक्टर चला रहा शख्स। एसडीआरएफ टीम आज सुबह से चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के कौशाम्बी में आकाशीय बिजली का कहर। एक बच्ची समेत 4 की मौत। आधा दर्जन लोग घायल। मवेशी चराते समय हुआ यह हादसा। और चलिए देश के अलग अलग राज्यों की खबरें 9 सेकंड न्यूज में दिखाते हैं। यूपी के महोबा में महिलाओं को धमकाते नजर आए एसडीएम। अतिक्रमण हटाने के अधिकारी ने कहा बुलडोजर चढ़ा दो इनके ऊपर। वीडियो बनाने पर पुलिसकर्मियों से पिटवाने का भी आरोप लगा। महोबा की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम बोले महिलाओं को आगे कर रोका गया सरकारी काम। परिवार ने कहा 1989 से नगर पंचायत में दर्ज है मकान। यूपी के हापुड़ में 2 नवजात की मौत। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। सीएचसी में हुई डिलीवरी के बाद नहीं मिला जरूरी इलाज। असम के नलबाड़ी में नाव हादसा में 3 छात्र सहित 9 लोग लापता। सूत्रों के मुताबिक नदी में नाव पलटने से यह हादसा हुआ। नाव में सवार थे छात्रों सहित 100 से अधिक यात्री। यूपी के कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसे में ऑल्टो कार सवार दंपत्ति समेत 5 की मौत की खबर। सीएम योगी ने जताया गहरा शोक। टायर फटने से अनियंत्रित होकर दूसरे लेन में आ गई थी कार। नीट और सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी का रांची में छापा। मुख्य आरोपी सिकंदर के ठिकानों पर डाली रेड। रडार पर संजीव मुखिया का नेटवर्क।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। मनीष सिसोदिया को आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने तलब किया है। 9 जून को नहीं हुए थे पेश। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की एक मशरूम फैक्ट्री में बड़ा हादसा। रैक टूटने से एक मजदूर की मौत। हादसे में 14 मजदूर घायल, 7 की हालत गंभीर। राजस्थान पुलिस में उर्दू फारसी पर पाबंदी के प्रस्ताव पर राजनीति। कांग्रेस ने कहा, उर्दू और फारसी भाषा को बदलने में बीजेपी सरकार को बदलने की जरूरत है। उर्दू फारसी पाबंदी पर राजस्थान कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, हम अंग्रेजी को बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन उर्दू फारसी को नहीं। भगवा पर जाकर रुकेगी बदलाव की बयान। यूपी के मंत्री संजय कुमार निषाद ने मत्स्य विभाग के अधिकारी को लगाई फटकार। गोष्ठी में योजनाओं से जुड़ी 2 टेबल कम देखकर भड़के मंत्री जी। बोले, ये जनता और सरकार के साथ धोखा है। और 9 सेकंड न्यूज में अब अपराध जगत की खबरों पर एक सरसरी नजर डाल लेते हैं।